जरा राक्षसी के नाम पर बालक का नामकरण होना। राक्षसी ने कहा, राजेंद्र तुम्हारा कल्याण हो, मेरा नाम जरा है। मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हूँ और तुम्हारे घर में पूजित हो सुखपूर्वक रहती चली आई हूँ। मैं मनुष्यों के घर घर में सदा मौजूद रहती हूँ। कहने को तो मैं राक्षसी ही हूँ, किंतु पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने ग्रह देवी के नाम से मेरी सृष्टि की थी और उन्होंने मुझे दानवों के विनाश के लिए नियुक्त किया था। मैं दिव्य रूप धारण करने वाली हूँ, जो अपने घर की दीवार पर मुझे अनेक पुत्रों सहित युवती स्त्री के रूप में भक्ति पूर्वक लिखता है, मेरा चित्र अंकित करता है। उसके घर में सदा वृद्धि होती है, अन्यथा उसे हानि उठानी पड़ती है। प्रभु, मैं तुम्हारे घर में रहकर सदा पूजित होती चली आई हूँ एवं तुम्हारे घर की दीवारों पर मेरा ऐसा चित्र अंकित किया गया है जिसमें मैं अनेक पुत्रों से घिरी हुई खड़ी हूँ। उस चित्र के रूप में मेरा गंध, पुष्प, धूप और भक्ष्य भोज्य पदार्थों द्वारा भली भांति पूजन होता आ रहा है। अतः मैं उस पूजन के बदले तुम्हारा कोई उपकार करने की बात सोचती रहती थी। धर्मात्मा, मैंने तुम्हारे पुत्र के शरीर के इन दोनों टुकड़ों को देखा और दोनों को जोड़ दिया। महाराज, दैववश तुम्हारे भाग्य से ही उन टुकड़ों के जुड़ने से ये राजकुमार प्रकट हो गया है। मैं तो इसमें केवल निमित्त मात्र बन गई हूँ। राजन, अब इस बालक के लिए जो आवश्यक संस्कार है उन्हें करो। ये संसार में मेरे ही नाम से विख्यात होगा। मुझ में सुमेरु पर्वत को भी निगल जाने की शक्ति है, फिर तुम्हारे इस बच्चे को खा जाना कौन बड़ी बात है। किंतु तुम्हारे घर में जो मेरी भली भांति पूजा होती आई है, उसी से संतुष्ट होकर मैंने तुम्हें यह बालक समर्पित किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर जरा राक्षसी वहीं अंतर्धान हो गई और राजा उस बालक को लेकर अपने महल में चले आए। उस समय राजा ने उस बालक के जात कर्म आदि सभी आवश्यक संस्कार संपन्न किए और मगध देश में जरा राक्षसी ग्रह देवी के पूजन का महान उत्सव मनाने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी के समान प्रभावशाली राजा भद्रथ ने उस बालक का नाम रखते हुए कहा, इसको जरा ने संगित किया अर्थात जोड़ा है, इसलिए इसका नाम जरासंध होगा। मगध राज का वह महातेजस्वी बालक माता पिता को आनंद प्रदान करते हुए आकार और बल से संपन्न हो घी की आहुति दी जाने से प्रज्वलित हुई अग्नि और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा।